नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ प्री बीएसटीसी एग्जाम 2020 और पीटीटी एग्जाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 54। और दोस्तों, आज के इस भाग में रहेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों पूर्ण सिलेबस पर आधारित। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, जो भी जुड़े हैं अभी इस लाइव सेशन को पहले तो सबसे पहले आपको शेयर करना है अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी जुड़ सके। और जो पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन भी आपको प्रेस करनी है, ताकि आने वाला हमारा जो भी वीडियो हो तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, रोजाना सुबह 9 बजे यहाँ पे वीडियो लगता है और साथ ही रात को 9:30 बजे भी क्लास लगती है। तो ये दोनों क्लास आप जरूर अटेंड कीजिएगा। राजस्थान जीके आपका कवर हो जाएगा आपके एग्ज़ाम तक। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे निवेदन भी रहेगा, इस वीडियो को पहले आप लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कुंभलगढ़ का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, राणा कुंभा ने मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं दोस्तों, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण भी करवाया था। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों, राणा कुंभा ने। कुंभलगढ़ का दुर्ग है, अचलगढ़ का दुर्ग है, मचान है, बसंतगढ़ का दुर्ग है, ये सारे के सारे दोस्तों दुर्ग हैं, ये राणा कुंभा ने बनवाए थे। चलिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुल कितने अंतर्वर्ती जिले हैं। यानी राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जो न तो किसी राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं और न ही किसी देश के साथ में सीमा बनाते हैं, यानी अंतर्वर्ती जिले हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल दोस्तों, 8 जिले हैं ऐसे। कौन कौन से हैं, मैं एक बार नाम भी बता देता हूँ आपको। अजमेर, राजसमंद, दौसा, बूंदी, टोंक, नागौर, जोधपुर और पाली। दोस्तों, ये 8 जिले ऐसे हैं जो न तो किसी राज्य से सीमा बनाते हैं और न ही किसी देश से सीमा बनाते हैं, यानी राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अंतर्वर्ती जिला है, 3 जिले तो होंगे जो किसी राज्य के साथ में सीमा बनाते हों वो, और 1 जिला इनमें से कोई भी होगा। तो इन जिलों के नाम एक बार आप याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, पाली एक ऐसा जिला है जो राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्वर्ती जिलों की सीमा बनाता है, या फिर सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। दोस्तों, 8 जिलों से सीमा लगती है पाली की, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन कितने प्रतिशत होने चाहिए, बताइएगा दोस्तों। दोस्तों, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 33% है वो वन होने चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो कि देहरादून में है दोस्तों, उनके द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में वनों की रिपोर्ट जारी करता है वो, और 2 वर्ष के बाद में कितने वन है, कितने घटे हैं, कितने बढ़े, वो सारी रिपोर्ट बताता है। चलिए, अगला प्रश्न अपन देखेंगे, निम्न में से जय नारायण व्यास का संबंध किस स्थान से रहा है। जय नारायण व्यास दोस्तों, इनका संबंध किस स्थान से रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल जोधपुर से दोस्तों। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है, तो इनका संबंध है दोस्तों जोधपुर से रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जय नारायण व्यास हैं ये जोधपुर के थे, और ये राजस्थान के एकमात्र निर्वासित व मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनको मनोनीत भी किया गया था दोस्तों, और निर्वासित भी हुए थे। तो राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो निर्वासित और मनोनीत दोनों हैं। तो दोस्तों, हो जाएगा जय नारायण व्यास, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना। और दोस्तों, जय नारायण व्यास हैं ये एक ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध हैं आवाज़ उठाई थी। और दोस्तों, इन्होंने सन 1962-63 ईस्वी में स्थापित जय नारायण विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर में है, वो इनके नाम पे ही हैं। दोस्तों, जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर है, इसकी स्थापना 1962-63 में हुई थी, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना। चलिए,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक है दोस्तों हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है कि भाई इतने विद्यार्थी हैं वो वीडियो को पसंद करते हैं। तो एक बार आप सभी जितने भी देख रहे हैं दिल से लाइक कर दीजिएगा। आमिर चंद, धन्ना, चोटू, नियाल चंद जिस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार हैं वह चित्रकला कौन सी है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है पांचवा। बताइएगा पांचवें प्रश्न का सभी आंसर बताइएगा। चलो तो हो जाएगा किशनगढ़ शैली। दोस्तों किशनगढ़ शैली है, इनसे संबंधित ये सारे व्यक्तित्व हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा किशनगढ़ जो शैली है इसको बनी ठनी चित्र शैली भी कहा जाता है। और दोस्तों इसे भारत का मोनालिसा भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ प्रश्न। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं उनका दोबारा रिवीजन करना जरूरी है ताकि वो भूले नहीं आप, तो इसलिए ये प्रश्न मैंने पहले भी शामिल किया था, अब भी कर रहा हूँ। तो बताइएगा, अब तो सभी को आंसर आना चाहिए। बिल्कुल रावण हत्था है दोस्तों, रावण हत्था है। इसमें देखिएगा ऐसे होती है नारियल की आधी कटी हुई कटोरी और यहाँ से बांस के दो डंडे होते हैं, यहाँ पे स्क्रू जड़ दिया जाता है, यानी बीड़ा होता है ना उस टाइप से ही ये होता है। बीड़ा बड़ा होता है, ये छोटा होता है। चलिए राजस्थान में सबसे पहले किस सावनी में विद्रोह हुआ था? दोस्तों बात चल रही है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति की। सबसे पहले राजस्थान में क्रांति है वो कहाँ भड़की थी, यही तो आपको बताना है। तो दोस्तों हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी नसीराबाद। दोस्तों नसीराबाद अजमेर है, यहाँ पे सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। दोस्तों कब हुई थी ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान रखना है 28 मई 1857 को इंडिया में हुई थी दोस्तों, 10 मई को मेरठ से। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे 28 मई को हुई थी। और दोस्तों अपने राजस्थान में 1857 की क्रांति की समाप्ति है वो कौन सी सावनी में हुई थी, तो ये भी ध्यान रखना है सीकर में। ठीक है ना, ये शायद आपको पता हो, तो सीकर में 1857 की क्रांति की समाप्ति हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। आठवां प्रश्न है, घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? बताइएगा दोस्तों, घोटिया अम्बा का मेला है दोस्तों किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों बांसवाड़ा में घोटिया अम्बा का जो मेला है दोस्तों वो आयोजित किया जाता है। ऑप्शन एक में आपके ब्यावर है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ब्यावर में भी बादशाह का मेला लगता है, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना। बादशाह का मेला कहाँ लगता है, तो ब्यावर में। अब नौहर है दोस्तों, नौहर है ये अपने हनुमानगढ़ में है और यहाँ पे गोगा जी का मेला लगता है, ये भी आप ध्यान रखना। गोगा जी का मेला नौहर में लगता है। और दोस्तों पुष्कर में तो आप सभी को पता है पुष्कर का मेला लगता है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भी है। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों एक साइड में व्यक्तित्व है और दूसरी साइड में उनको जेल हुई थी, तो वो जेल के नाम है। बताइएगा, सभी बताइएगा, बिल्कुल जितने भी जुड़े हैं ना आप सभी कमेंट करते जाइएगा। भले ही आपका आंसर गलत हो लेकिन कमेंट करने में आपको पीछे नहीं रहना है दोस्तों। तो सभी जितने भी जुड़े हैं एक बार इस लाइव सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा और सभी कमेंट कीजिएगा। तो बिल्कुल रहेगा ऑप्शन डी, बिल्कुल ऑप्शन डी रहेगा, जोरावर सिंह बरेली। दोस्तों जोरावर सिंह हैं, इनको बरेली में नहीं मिली थी जेल। थोड़ा सा इन सभी के बारे में बता देता हूँ। ऑप्शन एक में आपके हैं अर्जुन लाल सेठी। तो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी है, इनको नीमच जो हत्याकांड हुआ था उनके कारण 7 वर्ष की सज़ा देकर वेलूर जेल में भेजा गया था, ये आप ध्यान रखने का। और दोस्तों वेलूर कहाँ है, तमिलनाडु में है। अब दोस्तों केसरी सिंह बारट की बात करेंगे तो केसरी सिंह बारट को जोधपुर के राम सनई महंत साधु प्यारे लाल हत्याकांड के कारण 20 वर्ष की सज़ा के लिए हजारीबाग जेल, जो कि दोस्तों पड़ता है बिहार में, वहां पर भेजा गया था। और दोस्तों विजय सिंह पथिक की बात करेंगे तो विजय सिंह पथिक को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का आयोजन करने के कारण
टोडगढ़ किले के जेल में भेज दिया गया था। और दोस्तों जोरावर सिंह बारठ अपना ऑप्शन 4 है जो कि करेक्ट आंसर हैं। तो इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जोरावर सिंह बारठ है दोस्तों, इनको नीमच हत्याकांड के कारण वारंट जारी किया गया था, लेकिन वे आजीवन किसी भी के पकड़ में नहीं आए थे। तो इनको कोई जेल हुई नहीं थी, ये पकड़ में ही नहीं आए थे। तो ऑप्शन 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो दिल से लाइक ठोक दीजिएगा आप सभी। यार लाइक करने में थोड़े कौन जाए, लाइक करो, जतरा भी देख ही रहा है लाइक करो, ठीक है ना। थोड़े वीडियो पसंद आवे तो लाइक करजो। थोड़ो लाइक है वो मोरे लिए मोटिवेशन आगे बढ़वार वास्ते कॉम करें। तो थोड़े होया निवेदन है कि लाइक करजो। चलिए 10वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा दोस्तों। 4 बेत ख्यात की जन्मभूमि रही है। 10वें का आंसर बिल्कुल ऑप्शन 1 रहेगा टोंक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न अपन देखेंगे। राजस्थान में सैती गुलाब की खेती कहाँ होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सैती जो एक गुलाब का फूल है दोस्तों, इनकी खेती है वो कहाँ होती है दोस्तों? खमनोर राजसमंद में। ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों सैती या फिर दशमक एक ही बात है, इनकी खेती है दोस्तों खमनोर राजसमंद में होती है। और दोस्तों गुलाब का डायरी की पूछ लिया जाए तो गुलाब के लिए दोस्तों प्रसिद्ध हैं वो पुष्कर हैं, लेकिन सैती गुलाब का पूछे तो आपको बताना है राजसमंद का खमनोर। और दोस्तों मेथी के लिए नागौर प्रसिद्ध हैं, ये भी ध्यान रखना। खुशबू वाली मेथी ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और वो कहाँ की है? नागौर की हैं। नागौर में भी दोस्तों एक गांव है, ये भी अगर गांव पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना ताउसर, लेकिन नागौरी डायरी की पूछ लिया जाता है। चलिए, कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? 12वें का आंसर दीजिएगा आप सभी। 12वें का आंसर दीजिए सभी। ऑप्शन बी रहेगा सुंगनी नस्वार, ब्यावर में है। यहाँ पे आपके अर्थुन्ना दिया हुआ है, तो दोस्तों सुंगनी नस्वार हैं ये ब्यावर में हैं। चलिए, निम्न में से असंगत क्या है? इनमें से आपको बताना है असंगत क्या है। बताइएगा सभी, बताइएगा जितने भी देख रहे हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों मोठड़े यहाँ पे आपके जैसलमेर दिया हुआ है, जबकि ये जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक साइड में दोस्तों रियासत का नाम है, दूसरे साइड में पॉलिटिकल एजेंट का नाम है, यानी पीए का नाम है। दोस्तों ये है अब जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय की बात चल रही है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी रहेगा। जोधपुर का जो पीए है वो यहाँ पे पैट्रिक लॉरेंस बता रहे हैं, जबकि पैट्रिक लॉरेंस हैं ये संपूर्ण राजपूताने के एजेंट थे, यानी एजीजी थे, ठीक है ना। पैट्रिक लॉरेंस कौन थे? पूरे राजपूताने के एजीजी थे। और यहाँ पे बता रहे हैं जोधपुर के पीए। तो दोस्तों बताइएगा जोधपुर के पीए कौन थे? सभी बताइएगा जोधपुर के पीए कौन थे? बिल्कुल सही बता रहे हैं, वेरी गुड। जोधपुर के दोस्तों पीए थे बिल्कुल सही है। मोक मोशन, मोक कहो या फिर मेक को मेक मेसन, दोस्तों ये जोधपुर के पीए थे। पीए का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल एजेंट। चलिए असंगत इनमें भी आपको बताना है, एक सुमेलित नहीं है। तो ऊंट महोत्सव यहाँ पे आपका सीधा सीधा जैसलमेर बता रहा है। जैसलमेर में ऊंट महोत्सव नहीं आयोजित किया जाता, ये बीकानेर में किया जाता है। और दोस्तों ऊंट महोत्सव है ये जनवरी महीने में मनाया जाता है, जबकि जैसलमेर में तो दोस्तों मरु महोत्सव मनाया जाता है, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना। और दोस्तों पतंग महोत्सव है वो भी जैसलमेर में ही आयोजित किया जाता है। चलिए, बिथुड़ा नामक स्थान है वो किन से संबंधित हैं? बिथुड़ा में दोस्तों क्या हुआ था?
1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हैं दोस्तों बिथोड़ा। ऑप्शन 2 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों ये बिथोड़ा है, ये पाली जिले में स्थित है और यहाँ पे 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह व अंग्रेजों के मध्य में युद्ध हुआ था। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना है। और इस युद्ध में जो अंग्रेजों का जो सेना नायक था हीथकोट, वो बुरी तरह से हार गया था। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राजस्थान के वे संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से, सभी आंसर दीजिएगा 17 का। ऑप्शन डी रहेगा संत धन्ना जी, बिल्कुल ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई है। प्रश्न 18 का आंसर दीजिए। ऑप्शन बी रहेगा बीकानेर प्रजामंडल की। दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1968 में हुई थी, ये ध्यान रखना, सॉरी 1938 में। 1938 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, मगाराम जी वैद्य के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, कानड़देव प्रबंध की रचना किसने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जालोर के शासक थे कानड़देव सोनग्रा चौहान, तो इनका जो प्रबंधक नामक जो पुस्तक हैं उसकी रचना किसने की थी। तो दोस्तों इनके जो दरबारी कवि थे पद्मनाभ, उन्होंने की थी, पद्मनाभ के द्वारा की गई थी कानड़देव प्रबंध की रचना। और दोस्तों ये संस्कृत भाषा में लिखा गया साहित्य था, ये भी आप ध्यान रखना। और इस साहित्य में ना अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण का उल्लेख पूरे रूप से मिलता है, किसमें, कानड़देव प्रबंध में। अगला प्रश्न है, 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से लड़ना पड़ा था। दोस्तों कौन सा शासक था वो। ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये बात आप ध्यान रखना, पृथ्वीराज द्वितीय, प्रथम और यहाँ पे चौहान भी इसमें लगा हुआ, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, इनके साथ में मोहम्मद गोरी ने युद्ध किया था 1191 में। पृथ्वीराज चौहान है वो विजय हो गए थे। फिर एक साल बाद में 1192 में किया, उसमें पृथ्वीराज हैं वो हार गए थे। थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इजी भी हैं, ये तो आप शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं। दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष है वही है थार का कल्प वृक्ष, राज्य वृक्ष खेजड़ी। दोस्तों खेजड़ी है, इसको राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया था, ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। ये राज्य वृक्ष है अपने राजस्थान का और ये खेजड़ी हैं सर्वाधिक हैं। दोस्तों किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक ये पाई जाती है। इन्हें राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है और राजस्थान का कल्प तरु भी कहा जाता है और थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है आप एक बार देख लीजिएगा, प्रोसोपिस, ठीक है ना, प्रोसोपिस सिनेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ट्रेंस कमीशन किससे संबंधित हैं। दोस्तों ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं। बेंगू किसान आंदोलन दोस्तों आप सभी को पता होगा 1921, इनसे संबंधित ये हैं। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था। तो बिल्कुल ऑप्शन ए रहेगा, अजमेर में दोस्तों है, सांबर के आसपास वाला जो क्षेत्र था दोस्तों, ये राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। और दोस्तों सांबर का प्राचीन नाम है वो सपाल दक्ष मिलता है, ये भी आप ध्यान रखना, सपाल दक्ष है, ठीक है ना, ये सांबर का ही प्राचीन नाम है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। ऐसा कौन सा राज्य है जिनके साथ में सबसे कम
बिल्कुल पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही आंसर है सभी के। वेरी गुड। जितने भी जुड़े कमेंट करते जाइएगा। पंजाब है दोस्तों। पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर ही सीमा लगती है राजस्थान की। और दोस्तों सर्वाधिक लगती है 1600 किलोमीटर, वो भी किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में। और भारत के 5 राज्यों के साथ में राजस्थान अपनी सीमा बनाता है। 5 राज्यों के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आप सभी को पता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। केला देवी का मेला है कहाँ आयोजित किया जाता है? केला देवी का मेला दोस्तों बिल्कुल इजी सा तो प्रश्न है। यादव वंश की कुल देवी करौली, बिल्कुल ऑप्शन 3 रहेगा। करौली के यादव वंश या फिर यदु वंश की दोस्तों कुल देवी हैं केला देवी। इनका मेला है वो करौली में आयोजित किया जाता है और वो भी प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला अष्टमी को। और दोस्तों ये लक्खी का मेला है, इसी को कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे लांगुरिया गीत भी गाया जाता है, लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। अगला प्रश्न है शीतला माता का मेला कब लगता है? टाइम काफ़ी हो चुका है लेकिन फिर भी मैं विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी तरफ से। तो शीतला माता का मेला है क्षेत्र कृष्णा अष्टमी को, यानी ऑप्शन 3 रहेगा करेक्ट आंसर। चलिए, संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ? संत पीपा जी हैं, इनका जन्म किस जिले में हुआ? दोस्तों इनका मूल नाम है वो प्रताप सिंह था, तो झालावाड़ में, बिल्कुल झालावाड़ में। ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? सभी बताइएगा। जितने भी देख रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। तो ऑप्शन सी रहेगा बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज का 29वां प्रश्न है कि साफा कहाँ का प्रसिद्ध है? पगड़ी साफा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल ऑप्शन सी रहेगा जोधपुर का, जोधाना जोधपुर यहाँ का दोस्तों साफा है वो प्रसिद्ध है। साफे भी दोस्तों अलग अलग प्रकार के होते हैं। बंदेज में 5 रंगों का जो साफा होता है उन्हें दोस्तों बावरा कहा जाता है। 2 रंग का बंदेज जो साफा होता है उन्हें मोठरा कहा जाता है। तो ये इनके उपनाम हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों ये तो ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों मेवाड़ रियासत है, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। तो दोस्तों ये थी आज की जीके की टेस्ट संख्या 54। नाइट को मैं मिलूंगा 9:30 बजे मेगा टेस्ट में। वहाँ पे दोस्तों 40 या फिर 50 प्रश्न की टेस्ट रहती है। तो 9 बजे 9:30 बजे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और दोस्तों अब इस वीडियो को आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक ताकि उन तक भी पहुँच सके। धन्यवाद। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम।